नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। दोस्तों, इस्लामियत की क्लास के अंदर आपका एक बार फिर से खुशामदीद। आज के अंदर हम बात करेंगे ग़ज़वा मोता के बारे में, जिसे जंग मोता भी कहा जाता है, और इसके अंदर हम इस जंग के असबाब मालूम करेंगे। साथ ही इस जंग का लिंक ग़ज़वा खैबर से है और यानी कि सुलह हुदैबिया से है। यानी कि सूरह फ़तह के अंदर आयत नंबर 18 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुलह हुदैबिया को फ़तह मुबीन से तजवीज़ दी थी। तो ये जंग भी उसी सिलसिले के अंदर एक कड़ी है। जैसे कि जब मुसलमान कुफ़ार मक्का से फ़ारिग हुआ है एक एग्रीमेंट के नतीजे के अंदर, तो उन्होंने खैबर के अंदर यहूदियों को और मोता के अंदर योमियों को टफ़ टाइम दिया। तो इंशाअल्लाह आगाज़ करते हैं अपनी क्लास का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहि अव्वल व आखिरा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमरा और बादशाहों को अल्लाह के रसूल के खतूत गए थे, जिसमें हारिस बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हाकिम बसरा के पास गए। कैसे रूम के गवर्नर शजील बिन उमरो गस्सानी ने उनको शहीद कर दिया था, और सफ़ीर का जो कत्ल है एलान जंग के मुतरादिफ होता है। अल्लाह के रसूल को इस बात का शदीद गम गुस्सा हुआ। फ़ौज कशी के लिए 3000 का लश्कर तैयार रखा। सबसे बड़ा ये इस्लामी लश्कर था, जिसके सिपाह सालार आज़म जनाब सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। इस मौके पर अल्लाह के रसूल ने अलैहिस्सलाम ने लश्कर को जो वसीयत की है, उसमें से ज़ैद अगर शहीद हो जाए तो जाफ़िर इब्न तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इस लश्कर की कमांडरिंग करेंगे। अगर जाफ़िर शहीद हो जाए तो अब्दुल्ला बिन रवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा लश्कर के अमीर होंगे, यानी कि सिपह सलार होंगे। लश्कर के लिए सफ़ेद परचम का इंतखाब किया गया। सैयदना ज़ैद बिन हारिसा के हवाले किया गया। वसीयत की गई। जहाँ सैयद हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को शहीद किया गया, उस मकाम के बाशिंदों को इस्लाम की दावत दी जाए। इनकार की सूरत में जंग की जाए। बदअहदी न करना, ख़यानत न करना, किसी बच्चे को, औरत और करीब मरक बूढ़े को कत्ल मत करना, गिरजे में रहने वाले तारिक दुनिया को कत्ल न करना, खजूर और कोई दरख्त न काटना, और किसी इमारत को मुनहदिम करना। ये वसीयत थी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जानिब से की गई थी। लोगों का इस्लामी लश्कर को अलविदा और सलाम कहा। आप दूर तक लश्कर के साथ तशरीफ़ ले गए और आप अलैहिस्सलाम ने उनको अलविदा कहा। लश्कर का महान का मकाम पर पड़ाव डाला। मुसलमानों को इत्तला मिली कि हरकुल कैसर रूम, यानी कि 1 लाख रोमियों का लश्कर होकर खैमज़न हुआ है। इसके साथ 1 लाख नसरानी अरब भी शामिल हैं। मुसलमानों को अंदाज़ा नहीं ऐसे लश्कर जर्रार का सामना करना पड़ेगा। मुसलमान हैरत ज़दा हो गए। 2 रातें गौर और मशवरे में गुजारी। मुसलमानों के पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन क्या, सिर्फ 3000 का लश्कर 2 लाख के ठाटे मारते समंदर से टकरा जाए, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को लिख कर दुश्मन की तादाद की इत्तला करें, मज़ीद वक्त की तलब की जाए, या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के हुक्म का इंतज़ार करें। सैयदना अब्दुल्ला बिन रवा मुसलमानों का खून गरमा दिया। आप लोग जिस बात से कतरा रहे हैं, यानी शहादत, यह वही चीज़ है जिसके तालिब में हम निकले हैं। हम तादाद और क़ुव्वत और कसरत के बल बूते पर नहीं लड़ते, बल्कि हमारी लड़ाई उस दीन के बल बूते पर है जिससे अल्लाह ने हमें नवाजा है। हमारे सामने 2 खूबियाँ हैं, गलबा या शहादत। अब्दुल्ला बिन रवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तजवीज़ तय हो गई। दुश्मन की तरफ इस्लामी लश्कर की पेशकदमी हुई। हर कुल की फ़ौज सामने थी। मुसलमान मोता की जानिब खैमज़न हुए। खौफनाक और संगीन मार्का था यह तारीख़ इस्लाम का, जिसका आगाज़ नहायत सख्त लड़ाई से हुआ। 3000 जांबाज़ों और 2 लाख का लश्कर जर्रार का मुकाबला। हथियारों से लैस लश्कर जर्रार दिन भर हमला करता रहा। बहुत से बहादुर गंवा बैठा। मुख्तसर सी नफरी को पसपा करने में कामयाब न हुआ। मुसलमानों का अलम पहले सैयदना ज़ैद बिन हारिसा के पास बेजिगरी से लड़े। दुश्मन के नेज़े में गुद गए, यहाँ तक कि उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाई। जनाब सैयदना जाफ़िर बिन अब्द तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास कमांडरिंग आई। खूब डट कर जंग की। दुश्मन पर वार हुआ। दायां हाथ काट गया, झंडा बाएं हाथ में उठा लिया।
جھنڈے کو بلند رکھا، بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا، دونوں باقی مان بازو کی مدد سے جھنڈا کو آغوش میں لیا۔ جھنڈا فضا میں لہراتا رہا۔ نیزوں اور تیروں کے 90 سے زیادہ زخم کھا کر خلقت شہادت سے سرفراز ہوئے۔ سارے زخم جسم کے اگلے حصے میں لگے تھے۔ جناب عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، جرأت سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ جھنڈا سیدنا زید بن حارثہ اپنے رکن نے تھام لیا تاکہ گرنے نہ پائے۔ اعلان ہوا، مسلمان اپنے کسی آدمی کو سپہ سالار بنا لو۔ مسلمانوں کا جناب خالد بن ولید پر اتفاق ہوا۔ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کی طرف منتقل ہوا۔ سیف من اللہ یسوف اللہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر پرزور اور بے نظیر جنگ لڑی۔ 9 تلواریں اسی جنگ میں جناب سیدنا خالد بن ولید کی ٹوٹ گئی تھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جنگ موتا کے روز وحی کے ذریعے تینوں سپہ سالاروں کی شہادت کی خبر موصول ہو گئی تھی۔ اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشباہ مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر رومیوں کے لشکر جرار کے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ خالد بن ولید کی مہارت اور کمال ہنرمندی کا مظاہرہ ہوا۔ جھنڈا سنبھالنے کے پہلے روز رومیوں کے مد مقابل ڈٹے ہوئے تھے۔ دوسرے روز لشکر کی بہت اور وضعیت تبدیل ہو گئی۔ نئی ترتیب قائم کی، اگلے صف والوں کو پیچھے اور پیچھے صف والوں کو آگے۔ میمنہ کو میسر آیا اور میسر کو میمہ سے تبدیل کر دیا۔ سب کے پرچم بھی تبدیل کر دیے، جو کہ سیدنا ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی تھی۔ دشمن کو محسوس ہوا کہ مسلمانوں کے کمک رومی مرغوب جنگ شروع ہوئی دیر بعد حضرت خالد کا لشکر کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹایا۔ رومیوں کا تعاقب نہیں کیا، وجہ مسلمان پیچھے ہٹ کر حملہ کریں گے، یہ سیرا میں لے جا کر مقابلہ کریں گے۔ دشمن اپنے علاقے میں واپس آ گیا، مسلمان کامیابی سے مدینہ واپس آ گئے۔ اس سلسلے کے اندر 12 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کی، جس میں تینوں کمانڈر تھے۔ رومی بڑی تعداد میں واصل جہنم ہوئے۔ اس معرکے سے مسلمانوں کی ساکھ اور شجاعت میں اضافہ ہوا۔ پورا عرب حیران رہ گیا۔ روئے ارض پر سب سے بڑی قوت رومیوں سے ٹکرانا خودکشی کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ مسلمانوں کو بحفاظت واپسی ایک معجزہ تھی۔ بہت سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ قبیلہ بنو سالم، الشیخہ، غفان، ذیبان، حفظہ وغیرہ کا اس سارے معاملے میں قبول اسلام کیا۔ تو دوستو، یہ تھا معرکہ موتا کی کلاس۔ اس کلاس کے اندر ہم نے یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ معرکہ موتا کی اصل وجہ کیا تھی۔ دوسری، اس کے اندر جناب سیدنا حارث، جناب سیدنا عبداللہ اور جناب جعفر بن طیار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادت کا واقعہ کہ ان کو کس طریقے سے شہید کیا، اور اس جنگ کے بعد جناب سیدنا جعفر کو جعفر طیار کا لقب ملا، یعنی کہ 2 پروں والا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر، جب تک کے لیے آپ سے رخصت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔